वेलकम टू यू स्टूडेंट रोहित नर्सिंग एकेडमी में। आज हम क्रिस्टलाइट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं क्रिस्टलाइट पे। क्रिस्टलाइट पिछली चर्चा वीडियो में हम लोग किए थे। क्रिस्टलाइट में आपका इंट्रावेनस फ्लूइड है, जिसके अंतर्गत नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, रिंगर लैक्टेट, आइसोलाइट पी, आइसोलाइट एम, इन विभिन्न इंट्रावेनस फ्लूइड के रूप में आता है। तो हम लोग आज चलेंगे नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन क्या है? तो यह ईट आर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ 0.9%। यह जो है 0.9% के रूप में फ्लूइड का जो बोतल हो देखते होंगे अस्पतालों में मिलता है, उसमें 0.9% पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और यह नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पायोजेनिक होता है और स्टेराइल सोल्यूशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यह जो हम लोग का लेवल जो होता है 100 ml में भी मिलता है, 250 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है, 1000 ml का भी आता है, 3000 ml में भी आता है। तो हम लोग चलते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें मेन सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, जो 0.9% वाटर वाइज वॉल्यूम के रूप में पाया जाता है। ये वाटर फॉर इंजेक्शन है, जो 500 ml का बोतल में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं हॉस्पिटलों में। इसमें मात्रा जो होता है सोडियम आयन 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के रूप में होता है। क्लोरीन आयन जो होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जिसका ऑस्मोलरिटी 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। इसका पीएच वैल्यू 4.5 से 7 होता है। फिर इसको हम लोग दोहरा देते हैं दोबारा। नॉर्मल सलाइन जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है और यह 0.9% के रूप में हम लोग का अवेलेबल होता है, पाया जाता है। यह नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉन पैथोजेनिक मतलब किसी तरह से बैक्टीरिया वायरस नहीं पाया जाता है। नॉन पायोजेनिक इसमें किसी तरह से फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है और यह स्टेराइल होता है। यह जो हम लोग का अवेलेबल होता है अस्पतालों में, या हम लोग देखे होंगे, ये 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml और 3000 ml। ये जो होता है देखे होंगे 3000 ml, वो जनरली मेजर सर्जरी, जैसे आपका रीनल का केस, रेनल डिजीज का अगर केस होता है, जैसे आपका पाइलोनेफ्राइटिस है या आपका प्रोस्टेट का सर्जरी है, उस केसेस में ये आपका अवेलेबल होता है, उसमें ये जरूरत पड़ता है, सर्जन आपको यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इसका इंडिकेशन क्या क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है। इसके मेन हम लोग की इंडिकेशन हाइपोनेट्रेमिया में, यानी कि सोडियम की मात्रा अगर उसको कम गया है तो उसको हम लोग सोडियम को मेंटेन करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। हाइपोक्लोरेमिया, यानी कि क्लोराइड आयन की मात्रा शरीर में सीरम इलेक्ट्रोलाइट में कम है, उसमें उपयोग करते हैं। हाइपोटेंशन में कंट्राइंडिकेशन, ओवरलोड फ्लूइड या ओएडिमा। अगर ज्यादा आपका नेट्रेमिया केसेस है, उसमें ज्यादा फ्लूइड चला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ओएडिमा अगर है या ओवरलोड फ्लूइड को हो चुका है, तो उसमें हम लोग ये इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब जनरल यूज क्या क्या है, जैसे हम लोग बर्न में यूज करते हैं, शॉक में यूज किया जाता है, डायरिया में यूज किया जाता है, डिसेंट्री में, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड IV लाइन को प्लस करने में,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये सारे चीज में, या आप गैस्ट्रिक सक्शन करने में, या पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग ऑफ वुंड करने में, ये सारे चीजों में हम लोग नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं डीएनएस के बारे में। इसका पूरा नाम होता है डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। यह क्रिस्टोलाइड है। क्रिस्टोलाइड इंट्रावेनस फ्लूइड है। It are non-pathogenic. It are non-pyogenic. It are अवेलेबल इन, यह जो आपका अवेलेबल होता है 500 ml वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको हम लोग यूज क्या क्या, इसका कंपोजिशन हम लोग पहले जान लें। कंपोजिशन, इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है आपको डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम आयन 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड आयन 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आपका कंपोजिशन था। इसको हम लोग फिर दोहरा लेते हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इसको बोला जाता है डीएनएस, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्रिस्टोलाइड इंट्रावेनस फ्लूइड के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। इट नॉन पैथोजेनिक होता है, यह नॉन पायोजेनिक होता है। इट आर अवेलेबल इन 500 ml के रूप में अवेलेबल है वाटर फॉर इंजेक्शन में, है ना। इसका कंपोजिशन डेक्सट्रोज 5 ग्राम और सोडियम को आयन जो होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड आयन 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका हम लोग यूज देख लेते हैं। इसका हम लोग प्रेगनेंसी के केस में भी हम लोग यूज करते हैं। एड टू टोकोलिटिक एजेंट में, जैसे प्रेगनेंसी के केस में हम लोग टोकोलिटिक एजेंट दिया जाता है, उसमें 5% और या डीएनएस जो है आपका यूज किया जाता है टोकोलिटिक एजेंट में। बर्न केस में हम लोग भी यूज करते हैं। वोमिटिंग के केस में, अगर किसी को वोमिटिंग होते रहता है, वाटर का लॉस हो गया है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, उस केसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। हाइपोटेंशन में, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में,
हाइपोनेट्रेमिया में यानी सोडियम आयन की मात्रा कम जाती है, उस केसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। हाइपोक्लोरेमिया में, तो ये सारे डीएनएस का यूज है जो हम लोग इसको उपयोग करते हैं। फिर इसको हम लोग दोहरा लेते हैं, प्रेगनेंसी केस में भी दिया जाता है, आइसोटोकोलिटिक एजेंट में, बर्न के केसेस में, या वोमिटिंग टेंडेंसी के केस में, हाइपोटेंशन, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोक्लोरेमिया, इन सारी चीजों में हम लोग डीएनएस का उपयोग करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग आएंगे, आरएल के बारे में जानेंगे, आइसोलाइट पी, आइसोलाइट एम के बारे में जाएंगे। तब तक थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।